फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में जियोग्राफी की एनसीईआरटी किताबों का रिव्यू करने वाला हूं, जो कि क्लास 6 से 12 तक की एवं हिंदी मीडियम में है। इससे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस एवं हिस्ट्री इत्यादि सब्जेक्ट की किताबों का रिव्यू कर चुका हूं, जो कि सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए उपयुक्त हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैं आपको जिन किताबों के बारे में बताने वाला था, ये वही कक्षा 6 से 12 तक की किताबें हैं, जो कि सभी हिंदी माध्यम में हैं। मैं एक एक करके सभी किताबों को आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसमें कंटेंट लिखे हुए होते हैं, एवं इसका सिलेबस जो है हिस्ट्री के सिलेबस से काफ़ी कम है। तो चलिए अब एक एक करके इनका हम रिव्यू करते हैं। ये देखिए, हमारे पास बुक है जो कि क्लास 6 की है। इसका टाइटल है पृथ्वी और हमारा आवास। ये देखिए, काफ़ी पतली किताब है। अगर इससे आप पढ़ने की सोचेंगे तो एक दिन में ही पढ़ सकते हैं। चलिए इसे मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में देखिए, यहाँ पर इसकी विषय सूची दी गई है कि कौन कौन से टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं, जैसे कि सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल इत्यादि। इसके पहले के वीडियो में हमने इसकी विशेषताएं भी बताई हैं कि एनसीईआरटी की किताबें में कौन सी विशेषताएं होती हैं और इसमें कंटेंट किस तरह से लिखे हुए होते हैं। आगे ओपन करूंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे। ये देखिए, इसमें किस तरह से कंटेंट लिखे हुए होते हैं, समझा समझा कर बताया जाता है। ये देखिए, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए, अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न भी दिए जाते हैं, जैसे कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है, इस तरह से। और भी टॉपिक आगे हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। देखिए, अगला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इनके कंसेप्ट से ही आप समझ सकते हैं कि बेसिक समझ बना सकते हैं। चलिए और देखते हैं। ये देखिए, जब हम इसे इस तरह से ओपन करना स्टार्ट करेंगे तो हमें ये इस तरह से इसमें कंसेप्ट मिलते हैं, और जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर न्यूज़ पेपर की क्लिप भी हमें प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि ये यहाँ पर। तो ये क्लास 6 की किताब का मैं रिव्यू कर चुका हूँ। अब मैं क्लास 7 की बुक आपको दिखाता हूँ। इसके बाद में हमारे पास ये देखिए, क्लास 7 की बुक है और इसका टाइटल है हमारा पर्यावरण। चलिए मैं इसे अब ओपन करता हूँ और सीधे विषय सूची पर आता हूँ। देखिए, इसमें क्या क्या टॉपिक शामिल किए गए हैं। पर्यावरण, हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी बदलती पृथ्वी, वायु, जल इत्यादि यहाँ पर टॉपिक शामिल किए गए हैं। यह भी बुक उसी तरह कक्षा 6 की किताब की तरह ही पतली सी किताब है। इसमें भी उसी तरह से कंटेंट लिखे हुए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, चित्रों के माध्यम से भी समझाया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर न्यूज़ की क्लिपिंग भी प्रोवाइड कर दी जाती हैं। मानचित्र होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर न्यूज़ पेपर की क्लिपिंग प्रोवाइड की गई हैं कि आप अच्छे से समझ जाएं, इसलिए इसमें वो हर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। अब चलिए मैं क्लास 8 की देखता हूँ किताब। ये देखिए, हमारे पास अगली किताब है क्लास 8 की, जिसका टॉपिक है सामाजिक विज्ञान, संसाधन एवं विकास। चलिए इसकी विषय सारणी देखते हैं। ये देखिए, विषय सूची, इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं आप देख सकते हैं, जैसे कि संसाधन, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। इसी तरह से मैं इसे भी ओपन करके आपको दिखाता हूँ। कि देखिए, यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हुआ, संसाधन। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें टॉपिक समझाए गए हैं। चित्रों के माध्यम से एकदम कॉमिक्स की तरह कहीं कहीं पर समझाया जाता है, जिससे कि हमें समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ये भी किताब उन्हीं कक्षा 6 और 7 की तरह ये भी काफ़ी पतली किताब है।
इसे भी पढ़ने में आप 1 दिन में ही या 2 दिन में पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। चलिए मैं अगली किताब क्लास 9th की दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हमारे पास अगली किताब है क्लास 9 की, जिसका टाइटल है समकालीन भारत 1। और जो हाई स्कूल की किताब है हमारे पास, उसका टाइटल होगा समकालीन भारत 2। यानी कि दोनों किताबें एक दूसरे से संबंधित हैं, इसीलिए जब भी हम पढ़ेंगे तो दोनों किताबों को कंबाइंड करके हमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ क्लास 9 की समकालीन भारत 1 को। इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं: आकार और स्थिति, भौतिक स्वरूप, अपवाह, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी और जनसंख्या इत्यादि टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं। यह भी किताब काफ़ी पतली है। जनसंख्या देखिए टॉपिक है। इसमें कुल पेज में आपको दिखाता हूँ कितने होंगे। देखिए 64 पेज हैं यहाँ पर। और इसी तरीके से यदि हम हाई स्कूल की किताब देखेंगे क्लास 10वीं की, तो इसमें कितने पेज होंगे। इसमें लगभग 96 पेज हैं। और इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें विषय सूची में कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं: संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि इत्यादि टॉपिक यहाँ पर देखिए शामिल किए गए हैं। और ये किताब जो है क्लास 9th से थोड़ी सी मोटी किताब है, ज़्यादा नहीं है, आपको देख सकते हैं। ये देखिए, और इसे देखो हम ओपन करके दिखाता हूँ। संसाधन एवं विकास ये टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। वन एवं वन्यजीव संसाधन, ये देखिए यहाँ पर चित्रों समेत समझाया जाता है। चलिए मैं क्लास 9th और क्लास 10th की किताबों का रिव्यू कर चुका हूँ, और इसके बाद में मैं क्लास 11वीं की बुक का रिव्यू करूँगा। इसको आप समझ चुके होंगे कि कल क्लास 9th की जो बुक है इसका टाइटल है समकालीन भारत 1, और क्लास 10वीं की जो बुक है उसका टाइटल है समकालीन भारत 2। तो यानी दोनों किताबें आपको कंबाइंड कर कर पढ़नी होंगी। तो चलिए अब मैं क्लास 11 की देखता हूँ। क्लास 11th में हमें 2 किताबें प्रोवाइड की गई हैं। जैसे कि पहला जो पार्ट है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और इसका दूसरा जो पार्ट है भारत भौतिक पर्यावरण। यानी कि दोनों किताबें एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, फिर भी इनको अलग अलग सुविधा के लिए लिखा गया है। तो चलिए पहले मैं इसे देखता हूँ ओपन करके, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ये देखिए ये किताब थोड़ी सी मोटी किताब है, और इस तरह से इसमें कंटेंट लिखे हुए हैं। ये देखिए, इन किताबों को पढ़कर आप जब दूसरी किताबें पढ़ेंगे तो आपको वो किताबें अच्छे से समझ में आएंगी। और यदि इसके विषय सूची के बारे में बात करें तो देखिए ये विषय सूची दी गई है। भूगोल एक विषय के रूप में पृथ्वी, भू आकृतियाँ, जलवायु, पृथ्वी पर जीवन इत्यादि। अब चलिए मैं 11वां का जो दूसरा पार्ट है भारत भौतिक पर्यावरण, इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये किताब उस किताब से थोड़ी सी पतली है, और इसका भी मैं विषय सूची आपको दिखा देता हूँ। विषय सूची में इसलिए आपको दिखा देता हूँ क्योंकि सभी टॉपिक और को कवर करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप इसके विषय सूची से ही समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल हुए होंगे। जैसे कि इसमें भारत की स्थिति,
भू आकृति विज्ञान इत्यादि टॉपिक शामिल किए गए हैं। देखिए भारत स्थिति यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। भू आकृति विज्ञान यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और इसी तरह से आगे भी टॉपिक हैं। अब मैं क्लास 11वीं की दोनों किताबों का रिव्यू कर चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहला जो पार्ट था भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरा पार्ट है भारत भौतिक पर्यावरण। इसके बाद मैं क्लास 12 की किताबों का रिव्यू करने जा रहा हूँ। क्लास 11 की तरह इसमें भी हमें 2 पार्ट में इसे डिवाइड करके दिखाया गया है। जैसे कि पहली जो बुक है उसका टाइटल है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, और दूसरा जो इसका पार्ट है उसका टाइटल है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ये थोड़ी थोड़ी सी मोटी किताब हैं। इनके मैं पेज आपको दिखा देता हूँ कितने कितने पेजों में होंगी ये। जैसे कि यहाँ पर ये 154 पेज में है और इसका जो दूसरा पार्ट है ये लगभग मैं आपको दिखाता हूँ 116 पेजों में है। और मैं इन दोनों किताबों का टाइटल आपको दिखा देता हूँ, विषय सूची दिखाता हूँ आपको। पहले मैं भारत, लोग और अर्थव्यवस्था की विषय सूची दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी विषय सूची है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं। जैसे कि जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम, मानव विकास, मानव बस्तियाँ, भू संसाधन तथा कृषि इत्यादि। देखिए आप खुद देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। अब देखिए यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट हो चुके हैं। जनसंख्या, और आगे चलते हैं तो हमें इस तरह से इसमें टॉपिक मिलेंगे, साथ में अभ्यास प्रश्न भी मिलते हैं। भू संसाधन तथा कृषि यहाँ से स्टार्ट है और आप स्वयं इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इत्यादि। और चलिए मैं अब इसका दूसरा पार्ट आपको दिखाता हूँ, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। यहाँ से इसकी विषय सूची दी गई है। जैसे कि मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, विश्व जनसंख्या इत्यादि यहाँ पर टॉपिक शामिल किए गए हैं। इसे भी आप देख सकते हैं, मानव भूगोल, यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हुआ है। और देखिए यहाँ पर अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं। ये देखिए मानव की बस्तियों से संबंधित एक लेसन है, वो भी यहाँ पर चित्रों समेत दिखाया गया है। ये देखिए जगह जगह पर जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग भी यहाँ पर हमें प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि ये देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है तो यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। तो दोस्तों क्लास 12वीं में भी 2 किताबें हमारे पास हैं, जिसका पहले का टाइटल है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, दूसरा टाइटल है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इस तरह से हमने कक्षा 6 से 12 तक की सभी NCERT किताबों का रिव्यू कर दिया है। और आप यदि इससे संबंधित और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।